ओके, फिर से हम एक बार शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डीप ओलंपिक्स। आज कल की क्लास में हम लोगों ने एक्चुअल में पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक के बारे में पढ़ा। आज हम डीप ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और डीप ओलंपिक्स आपको 1924 में फ्रांस पेरिस से स्टार्ट हुए थे। और फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। और ये जो गेम्स होते हैं यानी कि डीप ओलंपिक्स जो होते हैं, आपको पहले मैंने बताया श्रवण बाधित या बधिर गेम्स इनको कहा जाता है। इस टाइप के गेम में कोई भी बुल बॉल, कोई भी विशल, कोई भी गन शॉट नहीं किया जाता। इनके लिए ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बुल बॉल, गन शॉट या तो फिर कोई विशल, उनका इशारा नहीं होता है। सीधा सीधा क्या होता है इनमें? कोई विजुअल जैसे फ्लैग, कोई इशारा, कोई इंडिकेशन ऐसे करके दिखाया जाता है डीप ओलंपिक्स में। क्लियर? यस सर। तो जैसे हम यूजुअली करते हैं ऑन योर मार्क सेट गो, वो वाला नहीं होता। खाली एक इशारा दिखाया जाता है, उस पे एथलीट निकल लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद एक्चुअल में एक बात और करें तो जैसे 1924 में पेरिस में और फ्रांस में स्टार्ट हुए थे। ये सेकंड ओल्डेस्ट, मैं अगर आपको कहूं तो सेकंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। अब आप कहेंगे कि सर सेकंड ओल्डेस्ट इसलिए बेटा मल्टी स्पोर्ट जिसमें अलग अलग गेम होते हैं। भाई आपका हॉकी भी हो रहा है, फुटबॉल भी हो रहा है, एथलेटिक्स भी हो रहा है, चेस भी हो रहा है। तो मल्टी स्पोर्ट्स उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो सेकंड ओल्डेस्ट इस वजह से क्योंकि 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। 1896 के बाद 1924 आता है, इसमें पैरालंपिक स्टार्ट हुआ। और इसके बाद स्पेशल ओलंपिक और जो आपका पैरालंपिक है, स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक कब स्टार्ट हुए? कल पढ़ाया गया था। पैरालंपिक 1960 रोम में स्टार्ट हुआ। स्पेशल ओलंपिक 1968 शिकागो में स्टार्ट हुआ था। और एक और इवेंट की बात कर लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 1930 में स्टार्ट हुए। तो इसके बाद है सारे 1930 में स्टार्ट हुए। एशियन गेम्स 1951 में स्टार्ट हुए। कहने का मतलब है जितने भी बड़े इवेंट हैं मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ये ध्यान दीजिए, बुक रीडिंग बाद में कर लीजिएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बुक में नहीं मिलेंगे, मल्टी स्पोर्ट के इवेंट की बात करें तो सेकंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इतना क्लियर है? क्लियर है? इससे पहले कौन सा शुरू हुआ था? ओलंपिक 1896 में। और उसके बाद सेकंड ओल्डेस्ट इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो भी इवेंट शुरू हुए इसके बाद हुए। 1930 में मैंने क्या बताया आपको? कॉमनवेल्थ गेम्स। 1951 में क्या बताया? एशियन गेम्स। 1960 में क्या बताया? पैरालंपिक्स। 1968 में क्या बताया? स्पेशल ओलंपिक्स। हो गया ना? सारे इसी के बाद हो गए। तो ये सेकंड ओल्डेस्ट हो गया। सेकंड ओल्डेस्ट। अच्छा, ये क्या था? ये जो हुआ 1924 में, तो ये समर डीप ओलंपिक था। क्या था? समर डीप। 1949 में फर्स्ट विंटर डीप ओलंपिक स्टार्ट हुआ। फर्स्ट विंटर डीप ओलंपिक्स 1949। और मैंने कल भी बताया था कि विंटर डीप ओलंपिक्स, विंटर पैरालंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, जब विंटर की बात आ जाए तो उसमें ज्यादातर जो आइस है, बर्फ है, उससे जुड़े हुए खेल ज्यादातर होते हैं। इतना क्लियर है सबको? चाहे वो आइस हॉकी ले लीजिए, आइस स्केटिंग ले लीजिए, ठीक है, जितने भी आइस गेम्स हैं वो आपके विंटर इवेंट में होते हैं। क्लियर सबके लिए? हो जाएगा? हो जाएगा? अच्छा,
इसका जो मोटो है वो है स्पीड इन मोशन। डीप ओलंपिक्स का मोटो, डीप ओलंपिक्स का मोटो क्या है? स्पीड इन मोशन, स्पीड इन मोशन, स्पीड इन मोशन, ये इसका क्या है? मोटो। किसका? डीप ओलंपिक्स, डीप ओलंपिक्स का। अब कुछ दो चीजें हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। 2001 के बाद, 2001 के बाद इनको डीप ओलंपिक्स के नाम से जाना जाने लगा, डीप ओलंपिक्स। अब आप कहेंगे कि सर इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले इन्हें वर्ल्ड साइलेंट गेम्स के नाम से जाना जाता था, वर्ल्ड साइलेंट गेम्स। बिफोर 2001, बिफोर 2001, यानी कि 2001 के पहले इनको कहा जाता था वर्ल्ड साइलेंट गेम्स, वर्ल्ड साइलेंट गेम्स। अच्छा, इसमें एक चीज और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये सारे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपके एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बोर्ड में भी सवाल पूछा गया है कि आपका जो भी बेस्ट ईयर है, बेस्ट ईयर का मतलब अच्छा, जिस काम से आप अच्छे से सुन सकते हैं, उस काम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सुनने की। तो उसमें दिया गया है 55, कितना? 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। तो उतनी फ्रीक्वेंसी आपको सुननी चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी आपको सुननी चाहिए, उससे नीचे नहीं, उससे हल्की, उससे मीडियम, उससे मध्यम आवाज आपको नहीं सुननी चाहिए, इतनी या इससे ऊपर आपको आवाज सुननी चाहिए। समझ रहे हैं? yes, समझ रहे हैं ना? yes, अगर हल्की सुनती तो बधिर जो कहते हैं, हल्की सुनती तो बधिर जो कहते हैं, इन्हें तेज आवाज सुनाई देती है, और वो तेज आवाज 55 डेसिबल और उससे ऊपर की होती है, 55 डेसिबल और उससे ऊपर की। क्लियर? इतना हो जाएगा। अच्छा, इसके डीप ओलंपिक्स के अगर हम फ्लैग की बात करें, इसका फ्लैग कैसा होता है? इसका फ्लैग सपोज करिए राउंड सर्कल है, उसमें ऐसे करके ये आपको इसका फ्लैग मिलेगा। इसमें येलो, ग्रीन, ब्लैक और रेड, ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर्स की आपको ऐसे करके ये जो रेस निकली हुई है एक तरह से, ये दिखाई देगी आपको। ये इसका क्या है? फ्लैग आपको ऐसा करके मिलेगा। क्लियर? अब इसके बारे में लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, डीप ओलंपिक्स के बारे में लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ और समझना है? कुछ और समझना है इसमें? अब अगला टॉपिक आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डिवीजन, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कुछ कैंडिडेट्स को कि भाई ये डिसेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है, ये दिव्यांग है कि नहीं है, ये सीडब्ल्यूएसएन है कि नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। उस चीज को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। मतलब एक तरह के लोग निकाल लेना। सपोज करिए आप डीप ओलंपिक खिला रहे हैं, तो डीप ओलंपिक के में किस तीव्रता से ऊपर के लोग निकालूंगा? 55 डेसिबल से ऊपर जो सुन सकते हैं, 55 डेसिबल या उससे ऊपर तक का जो सुन सकते हैं, उनकी एक कैटेगरी बना दोगे, वो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। वो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। ऐसे ही पैरालंपिक में आप क्या करोगे? जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको छांट करके एक तरफ रख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन। लोगों को छांटने का प्रोसेस जो है वो क्लासिफिकेशन हो गया। अब डिविजनिंग क्या हो गया? डिविजनिंग समझिए, डिविजनिंग क्या होता है? उनको कैटेगराइज करना।
उनको बांटना, कैटेगराइज करना। सपोज करो पैरालंपिक खेल रहे हो, पैरालंपिक में भाई इस एथलीट का शॉर्ट स्ट्रेचर है, इसके दोनों हाथ नहीं है, इसके एक हाथ नहीं है, ये व्हील चेयर वाले हैं, इसके दोनों पैर नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? डिवीजन। क्या बोलोगे उसको? डिवीजन। यानी कि कैटेगराइज करना, कैटेगराइज करने को हम डिवीजनिंग बोलते हैं, कैटेगराइज करने को हम लोग डिवीजनिंग बोलते हैं। इतना क्लियर है? जी, पैरालंपिक में कैसे होता है क्लासिफिकेशन, इसके बारे में देख लीजिए। क्लासिफिकेशन कैसे होता है पैरालंपिक में? सपोज करिए अलग अलग आपको क्लास उसमें बनानी है। क्लास कैसे डिवाइड करोगे? क्लास कैसे डिवाइड करोगे? सपोज करिए कुछ लोग हैं जिनका शॉर्ट स्ट्रेचर है। क्या है? शॉर्ट स्ट्रेचर। कुछ लोग हैं जिनके एक आर्म नहीं है, एक आर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं। कुछ लोग हैं जो जिनके दो नहीं है। तो ये अलग अलग सब कुछ को आप कैटेगरी बना दोगे, अलग अलग कैटेगरी बना दोगे। अलग अलग कैटेगरी बनाने के बाद इस कैटेगरी को सपोज करिए फॉर एग्जांपल आपने रख दिया F11, इसको रख दिया आपने F14, मतलब फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं मैं। इसको बना दिया आपने F21, इसको बना दिया आपने F45। तो ये अलग अलग कैटेगराइज आप लोग कर देते हैं चीजों को, अलग अलग कैटेगराइज इन चीजों को आप कर सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रेचर वाले इसमें आ जाएंगे, विदाउट आर्म वाले इसमें, ये इसमें, है कि नहीं? तो अलग अलग चीजों के अलग अलग, जिनको एबनॉर्मल मसल ग्रोथ होता हो, एबनॉर्मल, किसी का एक हाथ बहुत लंबा है, एक हाथ बहुत छोटा है, इसमें एक कैटेगरी आप क्या बना सकते हैं? एबनॉर्मल मसल ग्रोथ, एबनॉर्मल मसल ग्रोथ। सपोज करो आपने उसको F35 लिख दिया, F35 लिख दिया। ऐसे करके आपने क्या लिख दिया? एटोक्सिया। एटोक्सिया, एटोक्सिया क्या होता है भाई? जब किसी मसल में आपकी भरपूर टेंशन रहती हो, मतलब टेंशन का मतलब तनाव, जब आपकी किसी मसल में भरपूर तनाव रहता हो उसको एटोक्सिया बोलते हैं। उसको आपने F51 दे दिया। अब मेरी बात समझ आई क्या? मेरी बात समझ आई? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ आ रहा है? पैरालंपिक में आपको पता है कि डिसेबल्ड एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, पैरालंपिक में डिसेबल्ड एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उस डिसेबल्ड एथलीट की कैटेगराइज हम कैसे करेंगे? इस टाइप से कैटेगराइज करेंगे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल शॉर्ट स्ट्रेचर को हमने इसमें रख दिया, एक हाथ नहीं है उसको इस कैटेगरी में रख दिया, दोनों हाथ नहीं है अलग कैटेगरी बना दी, व्हील चेयर पे बैठे हैं उसकी अलग कैटेगरी बना दी, एबनॉर्मल मसल ग्रोथ वालों की अलग कैटेगरी बना दी, ऐसे एटोक्सिया वालों की अलग कैटेगरी बना दी। कहने का मतलब है इससे भी ज्यादा अगर और भी दिक्कतें हैं लोगों में तो उनकी अलग अलग कैटेगराइज उनको किया जा सकता है। ये क्या कहेंगे हम? डिवीजन। ये किसका पार्ट है? डिवीजन। किसका पार्ट हो गया? डिवीजन का। और ये फर्स्ट स्टेप भी हो गया। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। एक्यूरेट चीज बुक में देख के लिख लेंगे आप, लिखेंगे बुक में देखेंगे, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। इन चीज को तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया है, एग्जांपल के लिए समझाया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल ओलंपिक में
डीवीसी कैसे करोगे? स्पेशल ओलंपिक में चले जाइए। स्पेशल ओलंपिक्स में डीवीसी कैसे होती है? 2 स्टेप में होती है भैया। पहला तो होता है मेल या फीमेल। पहला आप क्या करेंगे? वो मैंने पैरालंपिक की बताई अभी पीछे जो बताई, ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये पैरालंपिक का किया है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ स्पेशल ओलंपिक। तो पहला क्या रहता है इसमें? मेल या फीमेल। दूसरा रहता है आपका एज के अकॉर्डिंग। उसमें 2 ग्रुप बांटे गए हैं। इंडिविजुअल गेम के लिए और दूसरा टीम गेम्स के लिए। बोलते नहीं हैं आप लोग, टीम गेम्स के लिए, ठीक है। ये दो चीजें बांटी गई हैं, इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम्स। अब इंडिविजुअल गेम सपोज करिए कहां से कहां तक, क्या है इसका क्राइटेरिया? ऐसे क्या रहेगा? वो नहीं रहेगा इसका क्राइटेरिया। 8 to 11 इयर्स, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर 12 से 15 साल, फिर 16 से 21, 22 से 49, 29, ओके। फिर 30 एंड अबव, यही है ना। तो मतलब ये इंडिविजुअल गेम्स में कैटेगराइज किया गया है। इंडिविजुअल गेम के लिए 8 से 11 साल, 12 से 15 साल, 16 से 21 साल, 22 से 29 साल और 30 साल एंड अबव। ये 2 तरह से कैटेगराइज किया है। टीम गेम में कहां से कैटेगराइज हो सकता है? 15 से 30। हम लोग कहां से लेंगे? 15 से 15 टू 15 साल से 15 एंड बिलो, उसके बाद 16 एंड 21 एंड 22 एंड अबव। ये 3 चीजें ले लेंगे। टीम गेम में हम 15 से नीचे, 16 से 21 और 22 से ऊपर, 22 एंड 22 से ऊपर। तो स्पेशल ओलंपिक में कैटेगराइज ऐसे करके होता है। क्लियर? यस सर। हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा? यस सर। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो मैंने समझाई है, इनको ध्यान रखेंगे। क्या टाइम है? 10:05। ओके, हो जाएगा ये? यस सर। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, यस सर। आप इसको नोट कर लेंगे, थैंक यू।